बाईपोल को आप उसके मैट्रिक्स को लोकल लेवल पर देखिए और विपक्ष के लिए एक संदेश है कि यू हैव नॉट लॉस्ट ऑल। या लालू जी और कांग्रेस के रिश्ते को समझने के लिए एक नजर चाहिए। उस नजर का मैं अभाव देख रहा हूं, माफी के साथ कहता हूं, बिहार के प्रभारी में। आरजेडी के राज्यसभा के सांसद और वरिष्ठ नेता मनोज झा जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो दिवाली की मुबारकबाद। लेकिन कहीं ना कहीं दिवाली आरजेडी के लिए वैसी नहीं रही जैसी बाकी अन्य पार्टियों के लिए रही है। किस तरह देखते हैं जो बिहार का बाईपोल रिजल्ट है? देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को भी दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। और मैं मानता हूं कि दीपावली को उपलब्धि के रूप में अगर उपचुनाव को देखें तो ज़्यादा बात नहीं बनती है। दोनों ही जगह जो विधायक चुने गए थे उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी, उसके बाद ये चुनाव हुए थे। महत्वपूर्ण ये है कि आप वोट शेयर देखें। हमारे जो पारंपरिक आधार था उस आधार से एक बड़ी छलांग हमने लगाई है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने बीते उपचुनाव में जब जीत के लगभग करीब ले आए थे, आज उनके नेतृत्व को लेकर के बिहार के अंदर जो अब लोग कहने लगे हैं कि एक विकल्प सामने है, उस विकल्प को उसको तब्दील होने में सरकार में शायद थोड़ा वक्त लगे, लेकिन हमने कई जो बैरियर्स थे लोगों के मन में आशंका, उस सबको तोड़ दिया है। और मैं समझता हूं कि बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो आस्था दिखाई। आप इसको किस तरह से देखते हैं बाईपोल्स को ओवरऑल पूरी तरीके से, जिस तरह से रिजल्ट्स आए हैं? क्या इसे आगे सीख के क्या आप लोगों का जो है स्टेप्स रहेंगे? देखिए, बाईपोल के रिजल्ट से तो ये साफ है। मुझे ताज्जुब होता है जब कल मैं आसाम के सीएम को सुन रहा था कि नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की विजय हुई है, तो बहुत ताज्जुब हुआ कि फिर हिमाचल में कहिए कि उनकी वजह से हार हुई है। बाईपोल को आप उसके मैट्रिक्स को लोकल लेवल पर देखिए और विपक्ष के लिए एक संदेश है कि यू हैव नॉट लॉस्ट ऑल। आपको अभी भी, अगर आप 24/7 लोगों के मुद्दों को लेकर के, कोविड में मैनेजमेंट एक ऐसा मुद्दा हमें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और लाखों लोग माफ नहीं करेंगे हमें। महंगाई का मसला है, रोजगार का मसला है। इन मसलों पर अगर विपक्ष अपने अपने इलाके में, बाद में चल करके यूनिटी की बात हो जिस भी फॉर्मेट में, अपने अपने इलाके में सरोकार के साथ अगर आगे बढ़े, तो मैं समझता हूं कि ये जो रिटॉरिकल पोजीशन हमेशा रहता है बीजेपी का, आत्म केंद्रित, आत्ममुग्ध, व्यक्ति विमर्श से लबरेज, उसको चुनौती दी जा सकती है। मेरा आखिरी सवाल है अलायंस पार्टनर्स को लेके। आपके अलायंस पार्टनर कांग्रेस, उसको उनके साथ जो है अलायंस को आगे है नहीं है, ये अब आप लोग बताएं। इसके साथ साथ जो भक्त चरण दास हैं एआईसीसी के, जो कांग्रेस के इंचार्ज हैं बिहार के, उनका कहना ये है कि जो लालू जी ने श्रूड नीति अपनाई उसकी वजह से जो है कांग्रेस का इस तरह का रिजल्ट आया है, क्योंकि आप लोगों ने एक कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी। कांग्रेस के साथ सब चंगा सी, कोई पंगा नहीं सी, और उसके बाद जो है वोटर्स कन्फ्यूज हो गए, उनको लगा लास्ट मिनट तक अलायंस टूटा नहीं है, और उन्होंने जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोटर था उन्होंने आरजेडी को दिया, और जो आरजेडी से नाराज थे उन्होंने जीटी को दिया। हाउ डू यू सी दिस? मैं फ्रैंकली बताऊं, पता नहीं ये तो ना मुझे एकेडमिक लगता है ना पॉलिटिकल लगता है उनका ये विश्लेषण अगर हो तो आंकड़ों का हो, सामाजिक आधार का हो। शायद उन्होंने इतना वक्त उनको अभी नहीं मिला होगा। रही बात जो उन्होंने टिप्पणी लालू जी पे की है, लालू जी, और मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि सोनिया जी के रिश्ते को या लालू जी और कांग्रेस के रिश्ते को समझने के लिए एक नजर चाहिए। उस नजर का मैं अभाव देख रहा हूं, माफी के साथ कहता हूं, बिहार के प्रभारी में। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि कुशेश्वर स्थान, जो अभी भी हम उसे एपिसोडिक मानते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, तेजस्वी जी कह चुके हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको यह तय करना होगा अलग अलग इलाकों में को ड्राइविंग सीट पे आप उस रीजनल पार्टी को दीजिए जिस सबसे ज्यादा रॉबस्ट तरीके से चैलेंज कर सकता है। और जिस तरह की अवांछित टिप्पणियां चुनाव के दौरान की गई हमारे दल पर, और उस तरह की टिप्पणियों से बचना चाहिए, क्योंकि उस रिश्ते की बुनियाद जो सोनिया जी और लालू जी के रिश्ते की बुनियाद है, जो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के रिश्ते की बुनियाद है, उसको बहुत संजीदा तरीके से समझना होगा। जी, तो ये थे मनोज झा जी हमसे बात करते हैं। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज।